सुमंत जी वापस चले जाते हैं अयोध्या और इधर निषाद राजगुह्य जो है ये कहते हैं कि हे प्रभु अभी मुझे अपने साथ रखिए, हम जाना नहीं चाहते, जहाँ भी आप रहेंगे वहाँ आपके रहने के लिए एक सुंदर सी कुटी बना देंगे, फिर आप जब कहेंगे हम लौट आएंगे अपने नगर को। तो भगवान श्री राम सुमंत को विदा कर देते हैं और निषाद राजगुह्य को साथ रखते हैं, गंगा के किनारे जाते हैं। और अब ये होता है कि इस पार से उस पार हम सबको चलना है तो कोई नाविक को बुलाया जाए। नाविक आता है, नाविक भगवान को पहचान लेता है और कहता है कि अरे बाप रे बाप, तो वही राम है जिनके पैरों की धूल लग जाने से पत्थर भी स्त्री में बदल गई थी। हाँ, अहिल्या जी का उद्धार किए थे ना राम जी, वो अपने पति के श्राप से पत्थर की तरह हो गई थी। तो असल में पत्थर की तरह नहीं हुई थी, पत्थर जैसी हो गई थी, दोनों में फर्क है। आदमी नहीं पत्थर जैसा हो जाला, ओकरे अंदर कोनो इमोशन ही नहीं रहेला, एकदम इमोशनलेस हो जाता है, वो सदमे में चला जाए आदमी। लेकिन बात का कई अर्थ निकल जाता है, फैल जाती है बातें, कुछ का कुछ लोग समझने लगते हैं। तो लोक में प्रचलित हो गया कि राम जी के चरणों के धूली के स्पर्श से पत्थर भी नारी बदल जाती है। तो कहता है कि प्रभु हम आपका जब तक पैर नहीं धोएंगे तब तक आपको अपनी नाव में नहीं चढ़ाएंगे। भगवान कहते हैं ठीक है भाई, धो लो, धुलने का मन है तो धुल लो। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। प्रभु वन को धाये, सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ के प्रभु के आगे, हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। नाव चलाओ पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट बोला सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मेरी, मैं गरीब नैया मेरी, नारी न होए पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। चली नाव गंगा की धारा, चली नाव गंगा की धारा। सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु दिन लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैं
गगन से ऐसे, बरसे फूल गगन से ऐसे, बरसे फूल गगन से ऐसे, भक्त के भाग जगे। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। भगवान गंगा को पार कर लेते हैं और उतर करके उनको उतराई देने लगते हैं। तो केवट कहता है, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिर दीवार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जहाज बजाओगे का? पानी नहीं, पानी उसमें चला रहे थे आप। गंगा का लहर ये भूला गए। हम कहाँ जहाज आ गए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोल भी नहीं रहे हैं। तो केवट जो है कुछ लेते नहीं हैं और भगवान को पार करा देते हैं। भगवान गंगा जी में स्नान करके गंगा मैया का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं। और उस दिन एक बट वृक्ष है, प्रयाग में जब जाइएगा इलाहाबाद में, गंगा के किनारे एक बड़ा बट वृक्ष है। अभी वो बड़ा सा बाउंड्री के अंदर है, इस बार खुला था बहुत सालों के बाद। तो उस बट वृक्ष के नीचे भगवान विश्राम करते हैं। और फिर प्रयागराज में बहुत बड़े बड़े संत हैं, जिनमें एक भरद्वाज जी प्रमुख हैं, उनके आश्रम जाते हैं। ये वही भरद्वाज हैं जो याज्ञवल्क्य जी से कथा के एकदम आरंभ में सवाल करते हैं कि राम कौन है, हमारा मन भ्रमित है। ये परमपिता परमेश्वर परब्रह्म राम और राजा दशरथ के पुत्र राम दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? एक हैं तो कैसे एक हैं, तो मुझे समझाइए, और अलग हैं तो उनका भी स्वरूप बताइए। वो भरद्वाज जी राम जी का दर्शन कर चुके हैं, राम जी से मिल चुके हैं। तो एक बात तो जान लीजिए कि वो उनको अज्ञान नहीं था, बस राम जी की कथा सुनने का उनको चाव था। तो इसलिए अब जैसे संगीत के सब लोग प्रेमी हैं, तो अब इनके बीच में कोई बढ़िया संगीतकार आ जाए और इनमें से कोई गायक भी हो, तो कोई राग उल्टा पुल्टा छेड़ दे, तो सिंगर कहेगा नहीं रुको रुको मैं समझाता हूँ यार, उल्टा पुल्टा मत गाओ, ठीक से गाते हैं। तो वो भीतर की चीज़ों को निकालने का वो एक तरीका है। भरद्वाज जी के आश्रम जाते हैं भगवान राम। भरद्वाज जी बड़ा आदर सम्मान करते हैं, रात्रि भर विश्राम करते हैं आश्रम में। और अगले दिन भगवान वाल्मीकि जी का आश्रम आता है, वहाँ वाल्मीकि जी को दर्शन देते हैं, उनसे सत्संग करते हैं। और यहाँ राम जी पूछते हैं, हे वाल्मीकि जी हम कहाँ रहें, कहाँ सबसे सुंदर जगह है मेरे लिए। बड़ा सुंदर वाल्मीकि जी ने यहाँ पर वर्णन किया है। वाल्मीकि जी कहते हैं, हे प्रभु आप तो कहाँ नहीं है, हर जगह है, हर कण कण में है, लेकिन चूंकि आप पूछ रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, इनके ही तुम का गृह रूरे। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके
जिनके ही तुम कहु गृह रूरे, लोचन चातक जिन करी राखे, रहहि दरस जल धर बिलाखे। निध रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि दुखारी, दिन के हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। जस तुम्हार मानस विमला, हंसिनी जी हाँ जासो, मुकुता हल गुण गण चुनई, राम दसहु हियतासो। भगवान जी को बता दें कि हे प्रभु राम जी, जिनके श्रवण आपकी कथा खूब सुने ना, उनके कर्ण रंध्र में आप निवास करिए। जो आपको हमेशा देखना चाहते हैं उनके नेत्रों में आप वास करिए। जो हमेशा आपको सुमिरन करते हैं उनके हृदय में आप वास करिए। जो हमेशा आपके गुणगान करते हैं ना, उनके कंठ में आप वास करिए। इस तरह बड़ा सुंदर बताते हैं कि भगवान कहाँ कहाँ रहिए। जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, दुखित होहि पर विपत्ति विसेखी। जो दूसरे के खुशी में खुश होते हैं, जो दूसरे के दुख में दुखी होते हैं, ऐसे लोगों के हृदय में रहिए। तो ये सब सुन करके हमको भी वैसे ही बनना है। अवगुण तज सबके गुण गहहि, विप्र धेनु हित संकट सहहि। अवगुण जो दूसरे का दिखाई दे ना, उसका त्याग कर दें, और जो गुण उसके अंदर है उसको अपने भीतर हम उतारें। ऐसा स्वभाव जिसका है उसके हृदय में आप वास करिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरे का अवगुण एकदम से फोटो कॉपी कर लेते हैं, और फिर जहाँ चार लोग मिलते हैं वहाँ उसके अवगुण पर प्रवचन शुरू कर देते हैं। गलत बात है, कभी दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। सरग नरक अपवर्ग समाना, जह तह देख धरे धनुबाना। स्वर्ग में हो चाहे नरक में हो, अर्थात अच्छी परिस्थिति हो चाहे बुरी परिस्थिति हो, शहर हो चाहे गांव हो, जिंदगी को इस तरह जीना चाहिए कि समय के अनुसार आप ना सामंजस्य बैठा लें। अभी नहीं कि शहर में कुछ साल रह लिए, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, बैंकॉक और मॉरिशस और दुबई, तो गाँव आकर के ज़्यादा जो है शहरी बाबू बन रहे हैं। ये गलत बात है, ऐसा गलत है ना। तो गांव में आइए तो गांव की तरह रहिए, और शहर में जाइए तो शहर की तरह रहिए। ऐसे लोग बहुत अच्छे माने जाते हैं, और ऐसे लोग बड़े सफल सुखी होते हैं। चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाई, आई नहाए सरित बर, सिय समेत दो भाई। हे राम जी, आप चित्रकूट में रहिए, वो आपके लिए बड़ा सुंदर जगह है। भगवान चित्रकूट पहुँचते हैं और वहाँ निषाद राजगुह्य भगवान की एक सुंदर सी झोपड़ी बनाते हैं, झोपड़ी नहीं कुटिया बनाते हैं, कुटिया सुंदर है। तो निषाद राजगुह्य जी चित्रकूट में भगवान श्री राम, जानकी माँ, लक्ष्मण जी के लिए एक सुंदर सी कुटिया बनाते हैं। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत, सोह मदन मुनि वेश जनु, रति ऋतुराज समेत। चित्रकूट में भगवान जब रहने लगते हैं तो वहाँ ढेर सारे ना कोल किरात जीव रहते हैं, प्राणी रहते हैं। वो सब भगवान के पास आकर के कहते हैं, भगवान हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपका बड़ा ख्याल रखेंगे, तो इसलिए आप किसी तरह का तनाव न लें, हमसे जो हो पाएगा हम आपकी रक्षा करेंगे। तो इस तरह से भगवान वहाँ आनंद पूर्वक रहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जब सुमंत जी घर में आते हैं तो वहाँ दशरथ जी की हालत बिगड़ती जाती है, बिगड़ती जाती है, बिगड़ती जाती है। मुख से एक ही बात बार बार निकल रहा है, राम राम राम, कोई मेरे राम को मेरे सामने लाके मुझसे मिला दे। शोक बिकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमिर सुमिर उर सोचत राऊ। बार बार राम को याद कर करके ना, राम 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 राम।
सुमंत जी कहते हैं कि हे महाराज, आप दुखी मत हो, आप तो कितने अच्छे राजा हैं, कितने पुण्यात्मा हैं, आपको दुख शोभा नहीं देता है, आप धैर्यवान बने रहिए। लेकिन जब दुख होता है ना जीवन में, तो किसी की बात समझ में नहीं आती है। बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, हम मंदिर से बड़े दुखी हैं, क्या करें, कोई तरीका बताइए। हम कह देखो कितना भी अभी ज्ञान दिया जाए, समझाया जाए ना, कोई काम नहीं आने वाला है। तो थोड़ी देर दुखी सच में रह लो, रोना मन करे रो लो, फिर अपने आप जब आंसू निकल जाएगा खूब ढेर सारा, तो मन को थोड़ा आराम मिलेगा, फिर ज्ञान की बात होगी। तो दशरथ जी जो हैं रो रहे हैं और बार बार राम राम ले रहे हैं। हार रघुनंदन प्राण पीड़िते, हार रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हाँ रघुवर, हाँ पित हित चित चातक जलधर। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राउ गयो सुरधाम। राजा दशरथ जी का शरीर समाप्त हो जाता है, प्राणांत हो जाता है। उनके शरीर को नाव के अंदर खूब तेल भर के रख दिया जाता है। भरत जी, शत्रुघ्न जी अपने ननिहाल हैं, उनको बताया नहीं जाता है, लेकिन उनको वहाँ से बुलाया जाता है। और बुला करके जब अयोध्या पहुँचते हैं भरत जी, तो ऐसा लग रहा है कि अयोध्या में सब लोग उनको ना घूर घूर के देख रहे हैं, कह रहे हैं पापी आ गया, पापी आ गया। सब लोग यही समझते हैं राम जी का वनगमन हुआ, महाराज का प्राणांत हुआ, तो यही सबसे बड़ा दोषी है। भरत जी समझ नहीं पाते हैं क्या हुआ। पता है, जब भरत जी को पिता के मरने का खबर चला है ना, तो बहुत दुखी हुए हैं। हर पुत्र दुखी होगा, लेकिन जब राम जी के वनगमन की खबर मिली है तो भयंकर दुख हुआ उनको। और कहते हैं माँ, ये बहुत गलत तुमने किया। ओ मैया तेने, ओ मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दैरी मन में। ओ मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दैरी मन में। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो, आपन पद तेने आप गवायो। भरत की नजरन में राम सिया भेज गयो जीवन में। ओ हठी तेने काठानी मन में, राम सिया
राम सिया भेज दयो रे वन में। भरत जी को सब समझाते हैं कि अब आप ही के कंधे पे पूरी जिम्मेदारी है। सबसे पहले महाराज दशरथ जी का अंतिम क्रिया संपन्न करते हैं भरत जी। उसके बाद सभा बैठती है। सभा में सब लोग कहते हैं भरत, अब आप इस नगर के राजा हैं, आप राज्य के जिम्मेदारी को स्वीकार करिए। भरत जी कहते हैं कि हमसे ये नहीं हो सकता है। वशिष्ठ जी एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, हम सबको ये बात ध्यान से सुनना होगा। सुनहु भरत भावी प्रबला, बिलखि कहऊ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरना, जसु अपजसु विधि हाथ। कभी कभी ना आदमी अंदर से ज्ञान की बात करता है ना, लेकिन भीतर से वो रो भी रहा होता है। तो अपने रोने को ना रोकने की कोशिश करता है, फिर रो भी देता है। रोने की कोशिश को रोकना चाहता है पर रोक नहीं पाता है। रो करके वो अपने दुख को भी व्यक्त करता है और सामने वाले को धीरज भी देता है। तो भरत जी को वशिष्ठ जी समझा रहे कि हे भरत जी, जीवन में जस अपयस, हानि लाभ, जीवन मरण, ये हमारे वश की बात नहीं है। ये सब विधि के विधान के नियति में तय है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। अब आप राजा बनिए और इस पूरे शासन का देखभाल करिए। भरत जी कहते हैं हमसे नहीं होगा और आप लोग चाहे जो भी हमको समझाइए। हमारे सामने 20 प्रकार के रास्ते खुले हैं, लेकिन जब तक आपकी अंतर आत्मा आपका साथ न दे तब तक किसी रास्ते पर नहीं चलना। भरत जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, यद्यपि यहाँ समुझत हउनी के, तदपि होत परितोषु न जी के, हित हमार सिया पति सेवकाई, सो हरिलीन मातु कुटिलाई। आपनी दारुण दीनता कहूँ सबई सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जाए। भरत जी कहते हैं मेरे हृदय में जो जलन उठ रही है ना, जब तक राम जी का दर्शन नहीं करेंगे तब तक वो जलन दूर नहीं होगी। इसलिए आप लोगों को जो करना है करिए। हम तो भगवान राम के पास जा रहे हैं, उनको ढूंढेंगे, उनको मनाएंगे, उनको अयोध्या लेके आएंगे। तो अब भरत जी घर से निकलते हैं। बहुत सारे लोग भरत जी के साथ राम जी के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और पूरी योजना के साथ कि संभव हुआ तो राम जी का वहीं राज तिलक करके उनको राजा के रूप में वापस लेके आएंगे। जय बोलो सीता राम की, आनंद में आनंद में, जय बोलो सीता राम की, आनंद में आनंद में।
कल की कथा में हम सब श्रवण किए कि भरत जी भगवान को लेने के लिए चित्रकूट जाते हैं और उनके साथ नगर के बहुत सारे लोग जाते हैं, ये सोच करके कि राम जी को वापस ले आएंगे, वहीं उनको राजा बना देंगे, तनिक भी विलंब नहीं करेंगे। सब लोग जाते हैं वहां और वहां पहुंच करके बहुत देर तक बातचीत होती है। राम जी कहते हैं कि हे भरत, कोई ऐसी तरकीब निकालिए जिससे पिताश्री के वचन अधूरे न जाए, जिनके लिए उनका प्राण तक चला गया। भरत जी किसी तरह से राम जी को वापस लाना चाहते थे, लेकिन भगवान को समझते भी हैं। प्रेम का एक सबसे सुंदर स्थिति ये है कि प्रेम में केवल हम अपनी खुशी नहीं चाहते हैं, प्रेम में हम सामने वाले की खुशी चाहते हैं। भरत जी राम जी से बहुत प्रेम करते हैं, तो भरत जी कहते हैं, हे प्रभु, हमको अपना चरण पादुका दे दीजिए, उसी के सहारे हम अपना जो दायित्व है उसका निर्वहन करेंगे। लेकिन एक शर्त आपको देना होगा, जैसे ही 14 वर्ष पूरा होगा, एक दिन भी विलंब किए बिना आप अयोध्या वापस आएंगे। भगवान बड़े खुशी खुशी भरत जी के इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। प्रभु कर कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरता शीश धरि लीन्ही। शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाओं में रहेगी राजधानी, अब इनकी छाओं में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। लागे सदियों जैसे, 14 बरिस कटेंगे कैसे। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरिस कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन जिएगा कौन मरेगा। जाने समय
मन बचन उमगी अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। तन मन बचन उमगी अनुरागा, तन मन बचन उमगी अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। भावना में बह चले धीर मुनि ज्ञानी, भावना में बह चले धीर मुनि ज्ञानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशान। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशान। भगवान के चरण पादुका को भरत जी लेकर के अयोध्या आते हैं और राज सिंहासन पर उसे पधरा करके राम जी भगवान के प्रतिनिधि के रूप में अयोध्या के लोगों की सेवा करते हैं, अयोध्या के राज्य सत्ता का संचालन करते हैं। भरत जी को पता है कि भगवान राम धरती पर शयन करते हैं, तो भगवान के बराबर भक्त कैसे रह सकता है। इसलिए भगवान के भक्त भरत जी जमीन से मिट्टी निकाल करके कुछ सतह उसको नीचे ले जाते हैं और फिर उस पर सोने का और अपने व्यवहार दिनचर्या का वहाँ व्यवस्था करते हैं। बहुत प्रेम करते हैं भरत जी राम जी से। उधर भगवान राम जी चित्रकूट में अत्रि ऋषि निवास करते हैं, तो उनसे मिलने जाते हैं और अत्रि ऋषि की पत्नी है अनुसुईया, तो जानकी मैया को वो दिव्य वस्त्र आभूषण प्रदान करती हैं। जो अत्रि ऋषि हैं, इनका नाम अत्रि क्यों पड़ा? इनमें हमको तीन चीजें बार बार अपनी तरफ खींचती हैं। पहला है काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। दूसरा है अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। और तीसरा है गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इस विषय को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जो बीता हुआ काल है, जो कभी जिंदगी में वापस नहीं आता, हम सब जानते हैं, उसको भूतकाल कहते हैं। और जो वर्तमान में चल रहा है, जिसको आप अपने जीवन से दूर नहीं कर सकते, जो वर्तमान में चल रहा है, जिसको आप जीवन से दूर नहीं कर सकते, वो वर्तमान काल है। अभी का जो समय है वो वर्तमान काल, और जो भविष्य में आने वाला समय है उसको हम भविष्य काल कहते हैं। तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। एक समय जिस वक्त अभी हम बैठे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सारा अनुभव कर रहे हैं, वो जागृत अवस्था है। जब हम जागृत से उपराम होकर के सोने के लिए जाते हैं, तो गहरी निद्रा से पहले एक स्वप्न काल का सामना हम करते हैं। गहरी निद्रा से पहले हम एक अलग तरह की स्थिति में रहते हैं, जहां जागृत के तमाम विचारों को हम फिल्मवत देखते हैं, तो वो स्वप्न काल कहा जाता है। और उसके बाद बहुत गहरी निद्रा में हम चले जाते हैं, जहां पर पहुंचने के बाद हमको बाह्य जगत का तनिक भी भान नहीं रहता, तो सुषुप्ति काल है। और इसी तरह तीन गुण हैं, तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन प्रकार के गुण हैं। इनके भी प्रवाह में हम बार बार बहते रहते हैं, इनसे प्रभावित होते रहते हैं। जब हमारे मन में सब अच्छे अच्छे विचार होते हैं, तो सत्वगुण प्रधान होता है। फिर जब हमारे भीतर क्रियात्मक विषय हमारे मन को प्रभावित करते हैं, तो हम रजस हो जाते हैं। और इसी तरह जब हमारा खान पान, उठना बैठना बिल्कुल अव्यवस्थित होता है, तो वो हमको तमस प्रधान बना देता है। कभी भी काल के वशीभूत, अवस्था के वशीभूत और गुणों के वशीभूत हमको नहीं रहना है। हमको इनके ऊपर जाना है, हमको इनसे परे जाना है, तभी जाकर के इन पर हमारा अधिकार होगा, उपयोगी बना पाएंगे। तो भूतकाल जो बीत गया उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। वर्तमान काल जो हमारे सामने है उसको हम ठीक तरीके से उपयोगी बनाएं,
भविष्य काल में जो कुछ घट सकता है वो सारा वर्तमान के ऊपर टिका हुआ होता है। तो वर्तमान को ठीक रखेंगे तो भविष्य अपने आप ठीक रहेगा। जागृत में जितना अच्छा हो सके वो कर्म करें, स्वप्न अपने आप वैसा ही सुंदर होगा। और सुषुप्ति में तो खैर हमको भान ही नहीं रहता हमारे अपने स्वरूप का। इसी तरह सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। जब हम शुद्ध भोजन करते हैं, शुद्ध वातावरण रहते हैं, तो हमारे भीतर सत्व का प्रभाव बढ़ता है। हम भजन कीर्तन चिंतन मन भगवान का सुमिरन करते हैं। जब हम गलत तरीके के भोजन का सेवन करते हैं, बहुत तला भुला, बहुत सारा उसमें मिर्च मसाला का सेवन करते हैं, तो हमारे भीतर रजस गुण प्रधान हो जाता है। तो हम कोई ध्यान भजन करने के लिए बैठे तो हमारा मन वहाँ से वो भटका देता है। और तमस का आप सबको पता है कि जरूरी से जरूरी काम रहेगा, जरूरी से जरूरी काम पड़ा रहेगा, हम उसको छोड़ करके आलस्य करने लगते हैं। तो इससे हमको बचना होगा, खुद को सतर्क रखिए। तो ऐसे हैं अत्रि मुनि जिनको तीनों प्रकार के तीनों चीज प्रभावित नहीं कर पाते, तीनों से परे रहते हैं। और इनकी पत्नी है अनुसुईया जी। अनुसुईया मतलब जो असूया मतलब होता है, सूया मतलब होता है सुआ, समझते हैं ना, सुआ बोरा छेद देता है। तो एक स्वभाव व्यक्ति का होता है ना, दूसरे के दोषों को बहुत वो बढ़ा चढ़ा के बताता रहता है, उसके कमियों को सबके सामने उजागर करता रहता है। जिसके अंदर ये दोष नहीं है वो है अनुसुईया। तो माँ जानकी को वो अंदर ले जाती हैं, दिव्य वस्त्र आभूषण देती हैं और नारी धर्म का उनको ज्ञान देती हैं। सुनिएगा, बहुत बहुत उपयोगी है ये। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परित्यागी चारी, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे उपति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। जगपति व्रताचार्य विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहाई, उत्तम के असबस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। पति देखै कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचारी समुझ कुल रहै, सोनि कृष्ण प्रिय सुति यस कहै, बिनु अवसर भय तेरह जोई, जाने हूँ अधम नारी जग सोई, परिवंचक पर पति रति करई, रो रो नरक कल्प सख करई। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते सम को कोटि। बिनु श्रम नारी परम गति रहई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहई। पति प्रतिकूल जन्म रह जाई, विधवा होई भाई करुणाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय। धीरज धर्म मित्र अरुणारी। भीतर हमारे धैर्य कितना है, हम कितने धार्मिक हैं, हमारे मित्र कितने अच्छे हैं, अथवा हमारी जो जीवन संगिनी है वो हमारी कितनी सच्ची साथी है। ये तब पता चलता है जब हम तकलीफ में होते हैं।
तो अब देखिए यहाँ केवल स्त्री के लिए बात नहीं कही गई है, पुरुष भी अपने को शामिल कर लेंगे। जहाँ जहाँ पत्नी की बात आती है वहाँ वहाँ पति लोग भी अपने आप को रख लेंगे, अपने आप को पत्नी समझ के। आपको पता होना चाहिए लिंग केवल देह का होता है, देह के अंदर जो आत्मा है ना उसका कोई चिन्ह नहीं होता है। वो न पुरुष होता है न स्त्री होती है, ऐसा कुछ नहीं। आत्मा आत्मा होता है। कर्म जिसके जैसे थे उसको उस तरह का शरीर मिल गया। तो जब कभी ज्ञान की बात कही जाए तो दोनों व्यक्ति को वैसे क्या वैसा स्वीकार करना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। अब यहाँ पर कहा गया है नारी के लिए कि चाहे जैसा भी उसका पति हो, उसका पति उसके लिए भगवान है। तो फिर पत्नी अपने पति को भगवान मान ले और पति महोदय अपने पत्नी को मजदूर मान ले, तो गलत बात है ना। फिर संतुलन नहीं बनेगा। आपको आपकी घरवाली भगवान की तरह पूजे और आप उसको काम वाली की तरह डंडा लेके काम कराते रहें, तो भगवान ज्यादा देर तक आप नहीं बन पाएंगे। तो जितना प्रेम से वो सम्मान आपको देती हैं उतना ही आप भी सम्मान दीजिए, बल्कि उससे अधिक सम्मान दीजिए। जो किस्मत से हमको मिला है, जीवन साथी, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, उसमें व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए। अगर कोई संतुष्ट नहीं है फिर दुख के सागर में बार बार डूबता रहेगा। यहाँ पर 4 प्रकार के पत्नी की बात कही गई है। तो ठीक ऐसे ही 4 प्रकार के पति भी होते हैं। हाँ, क्योंकि आत्मा का कोई लिंग नहीं है, वही आत्मा देह में है पुरुष के, वही आत्मा देह में है स्त्री के। तो सुनिए ध्यान से, 4 प्रकार के पति होते हैं, 4 प्रकार की पत्नी होती हैं। दूसरे का मत देखिएगा, अपना अपना देखिएगा आप लोग, ठीक है। और जो शादी नहीं किया है वो ऐसा सोचे कि हमको किस कोटि में रहना है, ठीक है। तो पहले पति और पत्नी ऐसे होते हैं जिनके जीवन में अपने पत्नी और अपने पति के अलावा कभी कोई सपने में भी नहीं आता है। दूसरे लोग वो होते हैं जो उम्र के हिसाब से भाई, भतीजा, पिता ऐसा संबोधन दे करके उनके साथ व्यवहार करते हैं। बहनी, दीदी, चाची, भाभी, जो आपके रिश्ते नाते आसपास में है, ऐसे आप उनको व्यवहार करते हैं। मध्यम पर पति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समझ कुल रही, सो निकिष्ट प्रिय श्रुति अस कहीं। जो लोग अपने परिवार की लोक लाज परंपरा का ख्याल रख करके अपने आप को संकुचित रखते हैं, अपने आप को नियंत्रण में रखते हैं, जो तीसरे प्रकार के हैं। बिनु अवसर भयते रह जोई, जाने अधम नारी जग सोई। जिनको अवसर नहीं मिला है, जब तक अवसर नहीं मिला तब तक अच्छे हैं। जब उनको अवसर मिलता है तो धर्म मार्ग को छोड़ करके अधर्म के मार्ग पर चलना आरंभ कर देते हैं। तो ये चौथे प्रकार के लोग हैं। कहा गया है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। तो हे जानकी, हम आपके माध्यम से लोक के हित ये बात बताए हैं। भगवान वहां से निकल करके पंचवटी चले जाते हैं। पंचवटी में एक सुंदर सा पर्णकुटी बनाते हैं निषाद राजगुही, और फिर यहाँ से वो अपने घर को जाते हैं। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी बहुत आनंद से रह रहे हैं। देखिए, हम लोग सोचते हैं ना कि सुख चाहिए तो ढेर सारा धन संपत्ति वैभव जरूरी है। ये हम सबकी गलत फहमी है। सुख धन संपत्ति वैभव से नहीं होता है। सुख हमारे भीतर की चीज है, हमारे भीतर की जो अपनी सोच समझ है ना, जीवन के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है, उसमें सुख छुपा रहता है। अब किसी को इतना भूख है कि वो कितना भी कमा रहा है, चैन से सो नहीं पा रहा है। सोते समय भी उसको रात में ही सपना दिखता है कि ये कर ले, वो कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, ताकि ढेर सारा धन इकट्ठा हो जाए। और कुछ लोग ऐसे हैं कि शाम को सब्जी बेच के आए, खेत में काम करके आए, अपना पेट भर भोजन पाए, बिस्तर पे लेटे, आहा, परम आनंद का भोग कर रहे हैं। जब चीजें हमारे पास नहीं होती हैं तब लगता है कि वो चीज मिल जाएगी तो हमें बहुत सुख मिल जाएगा। ये केवल तभी तक है जब तक वो चीज मिली नहीं है। जब वो चीज आपके जीवन में शामिल हो जाती है तब समझ में आता है कि हमारी जो
धारणा थी वो गलत थी। आप देखिए दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में, मतलब चाहे वो डॉक्टरी की पढ़ाई हो, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री की जिंदगी हो, ऐसे ऐसे लोग आपको आत्महत्या करते नजर आएंगे जिनके पास बहुत ढेर सारा धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान है इस संसार में, लेकिन वो उनके काम का नहीं आने वाला है। अंदर से वो पूरी तरह टूटे हैं, अकेले हैं, तनाव से ग्रस्त हैं। जैसे हम सोचते हैं कि आज हमारे पास पैसा नहीं है, कल पैसा हो जाएगा तो सुख मिलेगा, ऐसे वो भी कल तक सोचते थे, लेकिन जब सब कुछ उनको मिल गया तब समझ में आया कि इन सब में कुछ नहीं रखा है, ये खाली साधन मात्र है, सुख का कारण नहीं है। और साधन भी एक बहुत सीमित मात्रा में है, उनकी अपनी बहुत न्यून सीमा है। तो भगवान राम जंगल में रहे चाहे राजमहल में रहे, हर जगह आनंदित है और हर पल कोशिश करते हैं कि मैया जानकी को किसी तरह का तकलीफ ना हो। एक दिन की बात है, रावण की बहन एक है जिसका नाम है, क्या नाम है, शूर्पणखा। ओके, भोजपुरी में कल जला सूप न खा। नख माने का मतलब बोला अंगुली में निकलने वाला एक निर्जीव, क्या बोलेंगे उसको, वस्तु बोल सकते हैं, बेकार चीज बोल सकते हैं, जो कि हर आदमी काटल चाहेला, लेकिन लइकनी लोग हर बढ़ा बढ़ा के ओके इतना रंग पोत के सुंदर बना दे ला लोग। और आजकल तो नकलियों नाखून मिलता है, हमें लगा दे खूब लंबा हो जाए, 2 फीट 3 फीट 4 फीट। तो शूर्पणखा के भी नाखून जो है बड़े बड़े थे और एक समान दिखने वाले एक बिरादरी में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो हम नाखून को व्यंग की वस्तु नहीं बना रहे हैं, आपको भगवान ने सुंदर नख दिया है तो उसको सजा वजा के रखिए, लेकिन जैसे ब्रश करते हैं ना वैसे रोज नाखून को फिर ब्रश कराया करिए, साफ किया करिए, नहीं तो हमें डस्ट, जम, गंदगी उसमें जमा हो जाती है, फिर वही हाथे से आप खाना खाते हो, खाना बनाते हो, फिर सारी जो है ना चीजें खराब होने की संभावना में रहती है, ठीक है ना। तो कोरोना काल में हम सब ने बहुत तरह के संकटों का सामना किया, लेकिन एक अच्छी बात हम सबके जीवन में आई, वो क्या, स्वच्छता को लेके हम सब ने अपने भीतर बहुत अव्वल दर्जे की जागरूकता उत्पन्न कर ली है। अब सब कोई खाना खाने से पहले हाथ धुलते हैं, वो भी साबुन से। कई बार तो आदमी ध्यान ही नहीं देता था कि हाथ साफ है कि नहीं साफ है। हम तो कमरे से हाथ धुल के भी जाते हैं तो भी भोजन करते समय धुल लेते हैं, नहीं धुलेंगे तो लोग टोक ही देंगे, बाबू जी आप हाथ ही नहीं धुले, खाना खाने बैठ गए। तो इसलिए मैं धुल लेता हूँ डबल। तो रावण की बहन शूर्पणखा आई और राम जी को अचानक अनायास उसने देखा, टहल रही थी, उसी दौरान भगवान की कुटिया के पास वो आ गई। भगवान बैठ के धूप आदि सेक रहे थे, उसने देखा राम जी के रूप पर वो मोहित हो गई और खुद ही आकर के राम जी के सामने उसने प्रस्ताव रखा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत रुचिकर विषय है और कहीं न कहीं हमारे समाज से, जो हमारे समाज की वर्तमान स्थिति है उससे जुड़ा हुआ है। शूर्पणखा कहती है, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखें खोजी लोकति हुना। हे कुमार, हमने अपने लिए बहुत कोशिश किया, कोई अच्छा सा लड़का ढूंढूं, मेरे आंखों में कोई जचता ही नहीं है। हाँ सच्ची बता रहे हैं, इसी वजह से हम अभी तक कुंवारी हैं। ताते अब लगी रही हूं कुमारी, मनुमाना कछु
तुम ही निहारी। आपको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब बात बन जाएगी और हमारा जो जीवन है वो एकल से डबल हो जाएगा, डबल डबल। हाँ, अब भगवान मैं जानकी की तरफ देखते हैं और जानकी में तो बहुत गुस्सा आ रहा होगा, मेरे सामने प्रपोज कर रही हो मेरे हस्बैंड को, कोई ऐसा कर दे तो बाप रे। ये तो राम कथा है, भगवान का समय था, जानकी मैया नियंत्रित रखती थी। आजकल तो अगर किसी के पति पे कोई डोरा डाले और पत्नी को पता चल जाए तो पत्नी जाके बाल वाल पकड़ के वहीं उनको पिटाई कर देगी। वीडियो तो कई ठो वायरल भी दिखता है। करना भी नहीं चाहिए ऐसा, शादीशुदा लोगों पे कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। हो गया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आगे मिलेंगे। ठीक है, तो ये सूर्पणखा जैसे लोग होते हैं दुनिया में, पुरुष भी होते हैं स्त्री भी होते हैं, दोनों होते हैं। उनके लिए ये बातें कही जा रही हैं। जो अच्छे लोग हैं वो लोग अपने दिल पे नहीं लेंगे। भगवान सीता जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, सीता ही चितई कही प्रभु बाता, अहि कुआर मोर लघु भ्राता। यहाँ कह रहे हैं भगवान की हमारा जो भाई है ना कुआरा है। उनकी तरफ जानकी में एक तरफ देख के कह रहे हैं कि हमारी तो उधर खड़ी है वो, तो हमारे बारे में तो सोचना बंद करो। लेकिन हम सच्चे में समझ नहीं पाते कि भगवान झूठ काहे बोलते हैं। राम जी के साथ लक्ष्मण जी की शादी हुई थी ना जनकपुर में, तो फिर काहे कहा था राम जी की हमारा भाई कुआरा है। अब भाई शादी भले हुई हो लेकिन पत्नी साथ ना हो तो कुआरा ही कहा जाएगा ना। राम जी सोचे कि अगर मान लीजिए ये लक्ष्मण से शादी कर लेगी तो हमारी जो घर वाली हैं वो हमारे कपड़े ठीक ठीक कर देती हैं, साफ सफाई कर, हमारे भाई का भी व्यवस्था हो जाएगा, बढ़िया। तो सूर्पणखा जो है लक्ष्मण जी के पास चली जाती है और कहती है कि पहले राम जी को उसने प्रस्ताव दिया था विवाह का। अब बड़ा भाई जब उसको छोटे भाई की तरफ भेजता है तो छोटे भाई से जाके कहती है कि हे कुमार, हमें आप बहुत पसंद हैं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, ये नहीं कह रही कि आप हमसे शादी करेंगे, नहीं, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। ऐसे लोग भी खतरनाक होते हैं, सीधे धमकी दे रहे हैं, टांग के ले जाएंगे आपको। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे सुंदरी सुनिए, अरे भगवान हमारे प्रभु श्री राम राजा हैं, जानकी मैया एक है, 2-3 और शादी कर लेंगे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप उनसे शादी करिएगा तो रानी कहलाइएगा, महारानी कहलाइएगा। हम तो उनके दास हैं, उनका गोड़ दबाते हैं, उनका कपड़ा ठीक करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। हमसे शादी करिएगा तो आप फिर दासी बन जाइएगा, हमारी भी सेवा करनी पड़ेगी, भैया की भी सेवा करनी पड़ेगी। तो उसको लगता है तो घाटे वाला सौदा है, चलो चलो उसी के पास चलते, पहले वाला ही ठीक है। उन्हीं को मनाते हैं। भगवान के पास फिर जाकर के वो प्रस्ताव करती हैं, पुनि फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई, लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरई। राम जी के पास जाती है तो फिर राम जी लक्ष्मण के पास भेज देते हैं। तो लक्ष्मण जी से फिर वो रिक्वेस्ट करती है कि भैया एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि दोनों आप अच्छे हैं, तो हमको तो जो ही मिल जाए वही मेरे लिए अच्छा है। लक्ष्मण जी कहते तो से बेशरम आदमी क्यों हुई, तो से कौन ब्याह करेगा। हाँ, एक बार बड़ा भाई से कह रही हूँ शादी करेंगे, एक बार छोटे भाई से शादी कर, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, आप सुने होंगे, कहीं जाने होंगे,